बुजुर्ग लोग कहते थे कि अगर तालीम का और टेक्निकल जो आपके पास स्किल्स हैं यदि उसका आप अच्छा उपयोग करते हैं तो देश और समाज दोनों के लिए लाभदायक होगा, लेकिन यदि आप उनका दुरुपयोग करने लगें तो समाज का, देश का, परिवार का, सब तरह का नुकसान आदमी को झेलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नुकसान झेल रही है दिल्ली। दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को आईआईटी होल्डर बोलता है, वो आज दिल्ली को किसी भी सूरत में बर्बाद करने से पीछे नहीं हटना चाहता। वो चाहता दिल्ली नेस्ता नाबूद हो जाए, दिल्ली के लोग सुविधाओं से महरूम हो जाए। मैं मतलब शब्दों को चयन नहीं कर पा रहा उस व्यक्ति के लिए। और आज जिस प्रकार का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, 1,000 रुपये महिलाओं को दे दूंगा, तुमने आज से 10 साल हो गए तुम्हारी सरकार को, कितने लोगों को दे दिया महिलाओं को, और तुम महिलाओं का सम्मान करोगे। तुम जैसे लोग जो निर्भया कांड तो याद होगा ना साथियों, निर्भया कांड में जो बलात्कारी था उसको 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देकर जो प्रोत्साहित करता हो, वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि लोग इसकी बात सुनते हैं और इस लोगों को इसको गरियाते भी नहीं है। दूसरी बात ये, आज तक तुमने कितने पैसे दे दिए? आप इसका वक्तव्य सुनना साथियों कि चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, चुनाव से पहले किसी के अकाउंट में पैसे नहीं जा सकते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, भाई विश्वास तो तुमने ये भी दिलाया था कि दिल्ली के अंदर जो कूड़े के ढेरे वो खत्म हो जाएंगे, दिल्ली में साफ पानी आएगा, दिल्ली के अंदर जमुना जी साफ हो जाएगी, और बहुत सारे वायदे जो तुमने किए थे, क्या किसी के ऊपर खरे उतरे? तुमने शराब नशे की ओर धकेला दिल्ली को, दिल्ली की डेवलपमेंट को रोका। दिल्ली के अंदर जल्दबाजी में जिस प्रकार से बैटरी रिक्शा वाल का जो एक रिक्शा थी, वो आप लोगों ने उसको बिना किसी सोचे समझे उसको जो है लागू किया। दूसरा, जिन ऑटो वालों को आप ठगना चाहते हो, क्या ऑटो वालों के लिए आपने कोई एक भी योजना बनाई? किस किस सेक्टर में बात करें आप लोगों के लिए? आप कहते हो जी वोटें कट रही है। हाँ, कट रही है, कट रही है। भाजपा के कार्यकर्ता जागरूक है, वो वोट कटवाते हैं, लेकिन किसकी कटवाते हैं? उनकी जो इस अब दुनिया में नहीं है, या वो जो क्षेत्र को छोड़ के जा चुके हैं। ये अधिकार है, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह ऐसे वोटों को कटवाए जब कि वो व्यक्ति उस स्थान पर ना रहता हो। वो विषय अलग है कि वो एक विधानसभा के अंदर ही कहीं शिफ्ट हो गया हो, लेकिन जिस लड़की की शादी हो गई है या जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उन लोगों की वोटें कटनी ही चाहिए। ये कौन सा गलत काम है? और ये आपको कैसे पता कि फला वोट आपकी है? आपने कैसे जज कर लिया? आप कैसे इतना इंश्योर हो कि भाई हमारे को फला वोटें हमारी है जी? किसने बताया आपको? ये प्रोपेगेंडा बचाना बंद कीजिए और दिल्ली को माफ़ कीजिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, गंदा पानी पी के, गंदगी से लब सरोबार, जो हमारी दिल्ली की सड़कें हैं, टूटी सड़कें, खड़ज्जे, फुटपाथ टूटे हुए हैं, अवैध कब्जों की जो भरमार है, और साथ में कूड़ा जो सड़कों पर फैला हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मट्टी कूटी है इस केजरीवाल सरकार ने बर्बादी की है तो वो की गौ माता की। कोई योजना नहीं बनाई। आज से पहले 10 साल तुम लोग दिल्ली के अंदर हो, बताओ कितने तुमने पानी के बिल माफ़ करते? तुम कहते हो अगली बार आने दो। अगली बार क्यों आने दो? चुनाव से पहले करो। तुम्हारा शिक्षा मंत्री जो दारू मंत्री है, स्वयं को राजपूत बोलता है, लेकिन पटपड़गंज से भागकर वो जमपुरा से चुनाव लड़ना चाहता है। दिल्ली वाले आप लोगों को नमस्ते करना चाहते हैं, आप दिल्ली वालों की नमस्ते लो और अपना अपना रास्ता नापो, हमें माफ़ करो। और मैं जनता से भी अपील करूंगा, अगर आप लोग अब भी इन लोगों के बहकावे में आ रहे हो तो आप लोगों से मूर्ख कोई इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि एक बार आदमी धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है, लेकिन तीसरी बार खा रहा है तो फिर वो दिमाग से पैदल है। आप काले चोर को वोट दो, मैं नहीं कहता भाजपा को वोट दो, लेकिन इनसे दिल्ली को बचा लो। ये सत्यानाश कर देंगे दिल्ली का। जय सिया राम।